हिंदुस्तान में सनातनी मूल्य पर आघात जारी है। संत और कथावाचों को लेकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। इसका ट्रेंड सा चल पड़ा है। इन सबके बीच पद्म विभूषण पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी ने एक अलग चिंता व्यक्त की है। हम जानते हैं कि नूमेवाद से लेकर पश्चिमी यूपी के तमाम इलाके मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। लगातार जिहादियों का आतंक यहां पर बढ़ता जा रहा है। हिंदू पलायन पर मजबूर है। इस पर खुद रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने अपनी बात रखी है और चिंता व्यक्त की है। आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म हो ही नहीं सकता। रामभद्राचार्य जी ही क्यों दोस्तों, समाज में फैली अराजकता और दोषों को लेकर संत समाज हमेशा से अपनी बात रखता आया है। लेकिन यह बात कट्टरपंथी कटमुल्लों को रास नहीं आती है। ऐसे ही एक मौलाना है शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ये कथावाचकों को कड़ा उपदेश और सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करें, मुस्लिम समाज के घरों में ना झांकने और इसकी कोशिश भी ना करें। बरेलवी ने कथावाचकों के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जितने भी कथावाचक हैं वो लोग आजकल मुसलमानों पर और मुस्लिम महिलाओं पर बड़े मेहरबान दिखाई देते हैं। मैं कहूंगा कि वो हमारे घरों में ना झांके। खुद सुनिए। आजकल कथावाचक मुसलमानों पर और महिलाओं पर ज़्यादा मेहरबान है और कुछ न कुछ आपत्तिजनक बातें कहते हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी होता है। इस्लाम ने महिलाओं को बड़ा मकाम और एक हैसियत दी और यहाँ तक कहा कि माँ के पैरों तले जन्नत है और घर की जीनत करार दिया, घर का मुखिया तस्लीम किया। इस्लाम मजहब ऐसा मजहब है जिसने महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सबको सम्मान, इज्जत, एहतराम, मकाम और हैसियत दी है। इससे जो लोग इनकार करते हैं उनको चाहिए कि वो इस्लामी किताब को पढ़ें, कुरान पढ़ें। कुरान शरीफ में बाज़ाब्ता तौर पर सूरे निसा यानी पूरी औरत पर औरत के क्या हुकूक होंगे, उसके क्या अधिकार होंगे, पूरी एक आयत मौजूद है। ज़मीन और जायदाद पे भी इस्लाम ने औरतों को हिस्सा दिया ताकि वो महरूमी की किस्मत में न रहें और वो अपनी ज़िंदगी दिनचर्या बहुत अच्छे से गुजार सकें। देखा आपने कितना जहर भरा है रजवी के दिल में। ऐसी ही इस बात की तकलीफ है इसे कि हमें कोई कैसे आईना दिखा सकता है भाई, हमें कोई कैसे करेक्ट कर सकता है। हमने इस विषय पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता का पक्ष जाना है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि इस्लाम के ठेकेदार बन करके उन कट्टरपंथी जमातियों और कट्टरपंथी कठमुल्लों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। उनको अगर कोई सच्ची बात कह दे तो बुरी लग जाती है। अब आजकल कुछ कथावाचकों ने जब सच्चाई कह दी तो उनको मिर्ची लगने लगी। वो ये जानते हैं कि इस्लाम के अनुसार महिलाओं को न मस्जिद में प्रवेश अलाउड है और न ही अपनी मर्जी से संबंध बनाने का और संबंध विच्छेदन का अधिकार है। महिलाओं को और तो और हलाला जैसी विभत्स और निर्लज्ज परंपराओं से गुजरना पड़ता है। 3 तलाक की बात हो या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की बात हो, ऐसे अनेक विभत्स केस समाज के सामने आए हैं, जबकि महिलाओं को कोड़े मार मार करके उनका जीवन ले लिया। और तो और इस्लामिक कट्टरपंथी आपदाओं के केस में भी महिलाओं को मरने के लिए छोड़ देते हैं। अभी पीछे जो अफगानिस्तान में जिस तरह से भूकंप के दौरान महिलाओं की दुर्दशा देखी गई थी और कट्टरपंथी उलेमा और वहाँ के जो मौलाना थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई परपुरुष महिलाओं को हाथ नहीं लगा सकता, चाहे मर जाए भली। मौलाना रजवी के बयान पर संत समाज से भारी आक्रोश आ रहा है। संत समाज के प्रहरियों ने मौलाना के बयान पर क्या पलटवार किया है, एक बार सुनते हैं। जो इसे मजहब कहते हैं वो मौलाना शहाबुद्दीन की संस्कृति जो है उसमें औरत को प्राइवेट प्रॉपर्टी माना जाता है।
देवी रूप में, सम्मान के रूप में, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, केवल ये हमारी सनातन संस्कृति में ही है। और शहाबुद्दीन जी को मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वो इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वो मजहब है। तो मजहब की बात मजहब तक रखें और उसको धर्म बनाने की कोशिश ना करें। संसार में धर्म एक ही है, आदि और अनादि, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, वो सनातन धर्म है। और धमकी देने की बात शहाबुद्दीन जी ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये देश हमारा है, ये हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदुओं का है। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, कहीं भी किसी के साथ जाति होती है तो उसमें हमारा हस्तक्षेप निश्चित रूप से होना है और हमें करना भी चाहिए, हमारा धर्म है ये।